नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में दो बड़े नेता आखिर किसके तरफ हैं, ये किसके साथ जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सन ऑफ मल्लाह नाम से प्रसिद्ध और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की। पप्पू यादव और मुकेश सहनी की प्रेशर पॉलिटिक्स न तो इंडिया के साथ है और न ही एनडीए के साथ है। ये दोनों अपने ही अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। लगातार बिहार से लेकर के यूपी तक भ्रमण कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंचते हैं। अपने कार्यकर्ताओं द्वारा, अपने उनके जितने भी समर्थक हैं उनके द्वारा जो है मुकेश सहनी का जोरदार स्वागत होता है। हाथ में गंगाजल लेकर के संकल्प दिलवाते हैं और कहते हैं आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण मिलेगा तो ही हम किसी को सपोर्ट करेंगे, हम किसी के साथ खड़े होंगे। निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं मुकेश सहनी और बीजेपी को टारगेट करते नजर आ रहे हैं, बीजेपी को चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, अगर इनकी बात करें तो ये किधर है। ये कभी एनडीए के विरुद्ध में बयान देते नजर आते हैं तो कभी इंडिया गठबंधन के विरुद्ध में बयान देते नजर आते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर गरजते नजर आते हैं तो कभी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर बरसते नजर आते हैं। अब पप्पू यादव किधर है। पप्पू यादव 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो आखिरकार मुकेश सहनी और पप्पू यादव की ये रणनीति, कूटनीति और राजनीति क्या कह रही है, आइए जानते हैं। कि राजनीति में फिलहाल जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी साइड लाइन चल रहे हैं। इन दोनों नेताओं को न ही एनडीए और न ही इंडिया गठबंधन में अभी तक कोई भाव मिला है। जाप सुप्रीमो पिछड़ा जाति से तो वही मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। सूबे में दोनों की जातियों का वोट बैंक मजबूत है या एनडीए, दोनों में से किसी गठबंधन में जगह नहीं मिलने पर अब दोनों ही दबाव की राजनीति पर काम कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी यानी वीआईपी ने यूपीए गठबंधन के साथ 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना था। चारों सीटों पर वीआईपी हार गई थी। खुद मुकेश सहनी जिस खगड़िया सीट से लड़े थे वो सीट भी हार गए। 2020 में तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को दी जाने वाली सीटों पर कोई बात नहीं की। नतीजा, सहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उठ खड़े हुए और निकल गए। सहनी ने कहा अति पिछड़ा के बेटे की पीठ में खंजर भोंका गया है। सहनी एनडीए में चले गए। बीजेपी ने अति पिछड़ा कार्ड खेला। वीआईपी को 13 सीटें मिली और उनकी पार्टी विधानसभा की 4 सीट जीत गई। जब सहनी ने यूपी चुनाव में बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर यूपी में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की तो बीजेपी ने उन्हें बिहार में आड़े हाथों ले लिया। बता दें कि अब वीआईपी के चारों विधायकों को बीजेपी ने अपने पास बुला लिया। यही नहीं, सहनी को मंत्री पद भी गंवाना पड़ा। अब वे खुद भी एमएलसी नहीं रह गए। गुस्साए सहनी ने कुढ़नी और बोचहा विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार उतारे और हार के बावजूद इसके उन्होंने लड्डू बांटकर झेप मिटाई। अब उनके सामने लोकसभा का चुनाव है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सहनी खुद की सीट भी खगड़िया से नहीं बचा पाए। वीआईपी ने 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और हार गई। मुकेश सहनी ने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकाली और उसके जरिए वे अपने संगठन की ताकत भी दिखा रहे हैं और इसे और अधिक मजबूत भी बनाने का काम कर रहे हैं। 26 जुलाई से उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की। Y+ की सुरक्षा के बाद यह उम्मीद की जाने लगी कि जल्द ही उन्हें एनडीए में लाया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। वे संकल्प यात्रा के जरिए अपने निषाद समाज को गंगाजल की सौगंध भी दिला रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में अपना वोट नहीं बेचेंगे और अपना भविष्य और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए एकजुट रहेंगे। वहीं अगर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव ने साल 1990 में सिंहेश्वर स्थान विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली बार विधायक बने। वे पूर्णिया और मधेपुरा से भी निर्दलीय सांसद रहे। बिना किसी राजनीतिक विरासत के पप्पू यादव आगे बढ़ते रहे और अपनी छवि रॉबिन हुड वाली बनाने की कोशिश की। बाहुबली पप्पू यादव की पकड़ पूर्णिया, सहरसा और सुपौल के इलाके में खूब है। उनकी पत्नी
रंजीता रंजन एक बार सहरसा और एक बार सुपौल से सांसद रही। अभी वह छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा की मेंबर है। पप्पू यादव ने 2019 में अपनी पार्टी जाप से मधेपुरा से चुनाव लड़ा, 1 लाख वोट लाया पर चुनाव हार गए। पप्पू यादव ने 4 महीने पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास पर मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। पटना आवास पर आत्मीय मुलाकात हुई। इस दौरान हमने उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। लालू प्रसाद यादव ने हमें पिता का स्नेह दिया, इससे मैं अभिभूत हूँ। इस बार भी उनसे मुलाकात के बारे में अंदर आंतरिक ऊर्जा का संचार हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही पुत्रवत स्नेह आगे भी मिलता रहेगा। पप्पू यादव ने हाल के दिनों में बयान दिया कि सरकार में उनकी हिस्सेदारी हुई तो वे 50 लाख के रोजगार की गारंटी देते हैं और अगर नहीं दे पाए तो वो बिहार छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। 4 सितंबर को उन्होंने यह लुभावन बयान दिया। हर जाति के लोगों को 50 लाख रुपए बिना ब्याज के देंगे। रुपए लौटाने के लिए न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 3 साल का समय देंगे। एक सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने पत्रकारों से ही यहां तक कह दिया कि कहिए तो तेजस्वी यादव के पैर भी पकड़ लेंगे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जहां एक तरफ ये बयान देते हैं कि वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के पैर भी पकड़ने को तैयार हैं, उन्हें बस इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। पप्पू यादव लगातार बिहार की राजनीति में तो एक्टिव ही हैं। वो कभी राबड़ी आवास पहुंच जाते हैं, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने लगते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव को अपने अभिभावक के रूप में देखते हैं, तो वहीं कभी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर जमकर बरसते भी हैं। बिहार सरकार पर बरसते हैं, बिहार की पुलिस प्रशासन पर बरसते नजर आते हैं। वहीं अगर मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी इन दिनों लगातार संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। संकल्प यात्रा के तहत वो निषाद समाज को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें अगर आरक्षण मिलती है तो ही हम किसी को भी सपोर्ट करेंगे, पैसों के बल पर हम बिकेंगे नहीं। ये संकल्प दिलवाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समाज को, अपने समर्थकों को। तो आखिरकार जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी किसके साथ हैं, वो किसके साथ जाने वाले हैं, किसके साथ 2024 लोकसभा जो चुनाव है उसमें वो किसके साथ खड़े होने वाले हैं, क्योंकि दोनों की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो कहाँ जाएगी ये किसी का पता नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।